माशाअल्लाह। अब चले पढ़ दें वो शेर आला हज़रत का। गूंज गूंज उठे हैं नग़मा तेरा ज़ा से पूछता, गूंज गूंज उठे हैं नग़मा तेरा ज़ा से पूछता, क्यों ना हो किस फूल की बिदअत में इस सेगमेंट में दोनों टीमों से पांच सवाल होंगे और 2 अशार तो हम ऐसे पूछेंगे जिसमें हम इनको शेर पढ़कर नहीं बताएंगे बल्कि कोई आयत या हदीस बताएंगे और आपने इसमें बताना होगा कि सैयदी आला हजरत ने किस शेर के अंदर इस आयत या इस हदीस की तरफ इशारा किया है। पहला सवाल करेंगे मुल्तान वालों से। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है, अला व अना हबीबुल्लाहि वला फख्रा, खबरदार मैं अल्लाह का हबीब हूं और ये फख्रन नहीं कहता। अब मतलब शरा ये लिखी उलमा ने इस हदीस की, मतलब यह है कि मैं अल्लाह का हबीब भी हूं और मुहिब भी हूं। ये बताइए कि सैयदी आला हज़रत ने इस खूबसूरत हदीस की तरफ किस शेर में इशारा फरमाया? मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नाज़रीन ये बात समझ लीजिए, बाज लोग सवाल करते हैं कि नबी पाक को मालिक कैसे कह दिया। अल्लाह अकबर, मेरे रजा वैसे नहीं लिखते। देखिए कितनी सराहत के साथ हदीस मौजूद है कि जब कोई किसी का महबूब बन जाए, कोई किसी का मुहिब बन जाए, तो फिर जो महबूब का होता है वो मुहिब का होता है। और यही बात आला हज़रत ने डिफाइन की है कि हुजूर आप मालिक के हबीब हैं, हम गुलाम तो फिर आप ही को मालिक कहेंगे ना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी पाक की सनाखानी भी हो रही है। सवाल करेंगे फैसलाबाद वालों से, वो टीम जिसका आज होम ग्राउंड है, अपने शहर में है, मगर मुल्तान वाले तैयारी करके आए हैं। नबी पाक फरमाते हैं, इन्नी अरा मा ला तरौना व अस्मऊ मा ला तस्मऊन, यानी मैं उन चीजों को देखता हूं जिनको तुम में से कोई नहीं देखता, और मैं उन आवाजों को सुनता हूं जिनको तुम में से कोई नहीं सुनता। बताइए सैयदी आला हजरत ने किस शेर से इस खूबसूरत हदीस की तरफ इशारा किया है? दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। क्या बात है, वैसे ही नहीं कहते आला हजरत, हदीस की तरफ इशारा किया है। दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दूरो सब मिलकर सुनने वाले वो कान, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। जरा बारी है मुल्तान वालों की। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। क्या खूबसूरत कुरान पाक की आयत है। हमने जमीन ही से तुम्हें बनाया और उसी में तुम्हें फेर ले जाएंगे और उसी से तुम्हें दोबारा निकालेंगे। बताइए इस आयत की तरफ मेरे रजा ने कैसे इशारा फरमाया? हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो आदम जदे आला है हमारा। क्या बात है, हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो आदम जदे आला है हमारा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हम खाक हैं और खाक ही मावा है
जनाब अब बारी है फैसलाबाद वालों की। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार से किसी को जन्नत मिल रही है, किसी को ईमान, किसी को हिदायत। हजरत कतादा रदी अल्लाह तआला अन्हु को आंख और हजरत रबिया रदी अल्लाह तआला अन्हु को जन्नत भी, और फिर जन्नत में नबी पाक का कुर्बी। आपने फरमाया मुझे सारी जमीन के खजानों की चाबियां दे दी गई हैं, मुझे देता अल्लाह ही है मगर तकसीम मैं ही फरमाता हूं। सुनो मेरे आका क्या फरमाते हैं, अगर मैं चाहूं तो पहाड़ सोना बनकर मेरे साथ चलें। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत अहादीस का मजमून है। बताइए मेरे रजा ने किस शेर में इस खूबसूरत मजमून की तरफ इशारा किया है। आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान साहिब खाना लकब किसका है तेरा तेरा। अरे जमीन और आसमान वाले मेहमान हैं और मेरे आका इस तमाम लोगों के मेजबान हैं। मेरे रजा कहते हैं आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान साहिब खाना लकब किसका है तेरा तेरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है जनाब मुल्तान वालों की। अब मैं दूसरी लाइन पढ़ूंगा, आपने पहली लाइन पढ़नी है। हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जा फिजा, हैरत ने झुंझुला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जा फिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब दूसरी लाइन पढ़ रहा हूं। या है फकत तेरी अता ये भी नहीं वो भी नहीं। कोई है नाज़ां ज़ुहद पर या हुस्ने तौबा है सिपर। पूरा करे ना। कोई है नाज़ां ज़ुहद पर या हुस्ने तौबा है सिपर, या है फ़कत तेरी अता ये भी नहीं। जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। वैसे मैं एक बात बताऊं, मैं काफी दिनों से काफी सिलसिलों से सुहेब को देख रहा हूं। ये बड़ा यूनिक बच्चा है, ये बड़ा यूनिक इनका स्टाइल है। नॉर्मली होता ये कि जब हम सवाल करते हैं ना तो हमें बंदे के चेहरे से पता चल जाता है इसको जवाब आ रहा है या नहीं आ रहा है, या वो मशवरा करता नजर आता है। सुहेब के चेहरा जो है ना वो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस होता है। समझ नहीं आता ये सोच रहे हैं, घबराए हुए हैं, जवाब आता है नहीं आता, मगर थोड़ी देर में बड़े रिलैक्स अंदाज में सही जवाब देकर आगे निकल जाते हैं। अल्लाह इनको नजरे बद से बचाए। अब जनाब फिर बारी मुल्तान वालों की है। देखा जब कब्र में उस पर्दा नशी को तो खुला। देखा जब कब्र में उस पर्दा नशीं को तो खुला, दिल सालिक में रहा था मुझे। हाय हाय दिल सालिक में रहा था मुझे मालूम न था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब अब बारी है फैसलाबाद वालों की। इस मुर्दा दिल को मुश्दा हयात अबद का दूं, हयाते अबद का दूं। ताबो तवाने जाने मसीहा कहूँ तुझे। ताबो तवाने जाने मसीहा कहूं तुझे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वाह वाह। जिसे चाहे बख्शे के खुल्दो जिना में, से चाहे बख्शें के खुल्दो जिना में, खुदा की कसम दखले सरकार खुदा की कसम दखले सरकार होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रंजो अलम के बादल सारे ही छट गए हैं। रंजो अलम के बादल सारे ही छट गए हैं। आखिरी सवाल है फैसलाबाद वालों से। सेकंड्स गुजरते जा रहे हैं। जल्दी कीजिए। जो आलम के बादल सारे ही छट गए हैं, सरकार तुमको पुकारा। जनाब जब सरकार तुमको पुकारा। जवाब टाइम आपका खत्म हो गया है। जब भी तड़प के हमने सरकार को पुकारा। पहली गलती हुई है फैसलाबाद वालों से। जनाब अब हम चलेंगे हाजरीन की तरफ। आप में से भी कुछ अशार सुनते हैं। जी इंशाअल्लाह ज़वजल आप अशार भी सुनिएगा। अभी हम मौजूद हैं दावत इस्लामी की जामियातुल मदीना जो है दावत इस्लामी का जी जी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिहाई मदरसतुल मदीना के अल्हम्दुलिल्लाह तालिब इल्म यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पे इन्होंने पेना फ्लैग्स भी उठाए आप हुए हैं। हैं कहाँ पहले ये तो पता चले। अच्छा मैं उधर है। इधर हूँ। अच्छा ठीक है। जहनी आजमाइश की टीम को फैसलाबाद पर खुशामदीद। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। मदनी मुन्ने हैं, वो कुछ नारा लगाना चाह रहे हैं। 1 मिनट आपसे चाहिए होगा। चले जनाब लगा दे नारा भाई। सदीक और उमर भी जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, हर साहब
ये नबी, जन्नती जन्नती, हर साहब ये नबी, जन्नती जन्नती। जन्नती। चले माशाल्लाह, ये बच्चे मैं देख रहा हूँ काफी देर से ये पोस्टर उठा के खड़े हैं कि पोस्टर्स दिखा दिए जाएं ताकि ये बैठ भी जाएं, थक जाएंगे और फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद आप चाहें तो खड़े हो जाइएगा। जनाब, आप शेर सुनते हैं और शेर भी सुनते हैं मेरे रजा का, ठीक है? कुछ आगे भी सुनते हैं और कुछ पीछे भी, शफीक भाई गए हैं तो वहां भी सुनते हैं। चलें, तीन अशार सुनते हैं, एक राइट साइड से, एक लेफ्ट से और एक मिडल से। तो पहले मिडल में आप मौजूद हैं तो उनसे शेर सुन लेते हैं और आला हजरत का ही शेर सुनना है। कोई मुश्किल शेर पूछिएगा क्योंकि यहाँ बहुत हाथ खड़े हो जाते हैं और फिर अच्छा, चलें जनाब, देख लें, ये आकर भी अब फैसलाबाद वालों के लिए मुश्किल करना चाह रहे हैं। चलें, थोड़ा सा मुश्किल कर लेते हैं, मगर शेर बहुत कमाल का है। आला हजरत लिखते हैं, मुनाजात का शेर है, या इलाही सर्द मोहरी पर हो जब खुर्शीद हश्र। चलिए देखिए, अब हाथ कम करवा दिए अपने आपके। आपको अब ऐसा भी नहीं कहा था कि आप चलिए अगर आगे से कोई जवाब चले, हाँ, सबको इजाजत है, कहीं से भी हाथ उठ जाए। चले आगे। दोबारा फिर शेर या इलाही सर्द मोहरी पर हो जब खुर्शीद हश्र। क्या शेर है, यकीन करें। चलें, आगे से हाथ उठाए, आगे चले जाते हैं। माशाल्लाह, रुकने शूरा भी नजर आए हैं माशाल्लाह। हमारे इस पूरे रीजन के जो निगरान हैं हाजी रफ़ी तशरीफ लाए हैं, मरहबा कहते हैं, उनसे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। जी, मेरा नाम गुलाम सज्जाद अत्तारी है, मैं दादू सिंध से आया हूँ। अच्छा। या इलाही सर्द मोहरी पर हो जब खुर्शीद हश्र, सैयद बेसाया के ज़िले लवा का साथ। क्या खूबसूरत बात की आला हज़रत ने। सर्द मोहरी यहाँ इस्तेमाल कैसे खूबसूरत अंदाज में किया। सर्द मोहरी होता है, कोई शख्स गुस्से में होता है ना, है, बात नहीं सुन रहा होता, क्या सर्द मोहरी दिखा रहा है। कयामत के दिन जो सूरज होगा वो सर्द मोहरी का मुजाहरा करेगा, जबरदस्त गर्मी होगी। हम किधर जाएंगे? आका की, अल्लाह की बारगाह में सीधी आला हज़रत कहते हैं, या इलाही सर्द मोहरी पर हो जब खुर्शीद, कहते हैं सूरज को, खुर्शीद हश्र, सैयदे बेसाया के। आका वो हैं जिनका साया नहीं है, मगर उनका लिबाउल हम्द तो होगा। ए अल्लाह, उसके साये में हमें जगह अता फरमा देना। आप जरा शेर को समझ के पढ़ो तो आला हज़रत से मोहब्बत हो जाएगी। या इलाही सर्द मोहरी पर हो जब खुर्शीद हश्र, सैयदे बेसाया के ज़िल्ले लिवा का साथ हो। मौला सैयदे बेसाया के ज़िल्ले लिवा का साथ हो। इंशाल्लाह। एक और इसी मुनाजात का शेर, थोड़ा मुश्किल जरूर है, मगर मैं इस नीयत से भी पूछ रहा हूं कि चले तोहफा भी कोई ले लेगा और इसका भी माना समझ आ जाएगा। आला हज़रत लिखते हैं, या इलाही जब पड़े महशर में शोरे दारोगीर। क्या मुहावरों का इस्तेमाल है, क्या अल्फाज का चुनाव है और क्या इल्तिजाएं आला हज़रत की। जनाब, कौन है जवाब देने वाला पीछे? आप तो कहते बड़े हाथ उड़ जाते हैं। जी जी हैं। अच्छा, हैं पीछे वाले जाग रहे हैं ना पीछे वाले। चले, नारा लगा के बताए, फैजाने मदनी मुज़ाकरा। ये पंजाब वालों का रात देर तक थोड़ा जागना मुश्किल है, तो आज सिलसिला चलेगा, आपने साथ रहना इंशाल्लाह। जी, या इलाही जब पड़े महशर में शोरे दारोगीर। या इलाही जब पड़े महशर में शोरे दारोगी, अमन देने वाले प्यारे पेशवा का साथ हो। क्या बात कहते हैं आला हज़रत। शोरे दारोगीर किसको कहते हैं? शोरे दारोगीर है पकड़ धकड़ का शोर, क्योंकि मुजरिमों को पकड़ा जा रहा होगा, खींचा जा रहा होगा, जहन्नम में ले जाया जा रहा होगा, एक शोर बरपा होगा, घबराहट का आलम होगा। अल्लाह उस घबराहट के आलम में अमन देने वाले, पनाह देने वाले, शफाअत करने वाले हमारे आका का हमें साथ नसीब हो जाए। मिलकर दुआ करेंगे। या इलाही जब बड़े महशर में शोरे दारोगीर, या इलाही जब पड़े महशर में शोरे दारोगीर, अमन देने वाले प्यारे पेशवा का साथ हो। अमन देने वाले प्यारे पेशवा का साथ हो। सुभान अल्लाह। यहाँ भी कुछ शेर इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फैज़ान नमाज तोहफे में दी। जनाब, यहाँ भी माइक मौजूद है। अच्छा,
रुकन शूरा रफ़ी भाई को भी खुशामदीद कहेंगे, मरहबा कहेंगे। माशाल्लाह रफ़ी भाई, आपने कराची में एक बात कही थी कि कराची से ज़्यादा होंगे, तो वाकई ये तो साबित कर दिया आज फैसलाबाद वालों ने, माशाल्लाह। आज आपको कैसा लग रहा है, आपके शहर में ज़हनी आजमाइश सिलसिला लाइव हो रहा है, माशाल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़हनी आजमाइश जहाँ भी होगा, वैसे ये चूँकि मकबूल आम सिलसिला है, कोशिश भी की ईसाई भाइयों ने, और कोशिश से ज़्यादा लोगों का खुद ही रुझान इस तरफ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम जब कराची से चले तो पता चल गया लोगों को कि ज़हनी आजमाइश की टीम ट्रेन से जा रही है, तो मुख्तलिफ स्टेशंस पर जिस तरह बच्चे आए, जिस तरह इस्लामी भाई आए, और ख़ास तौर पे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ कि हैदराबाद और रोडी तो अपनी जगह, खानेवाल हम तकरीबन 5 बजे सुबह पहुँचे, और 5 बजे भी लोग, ठंड भी थी और बच्चे भी आए हुए थे। बताया 4 सवा 4 चूँकि ट्रेन का टाइम है, हम 4 बजे से यहाँ खड़े हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल से, दावत इस्लामी से लोगों का प्यार है। आज मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की बारगाह में जब हम हाज़िरी के लिए गए तो वहाँ जितने आशिकान रसूल आए, आप सबकी मोहब्बतों का मैं शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, दुआ कर सकता हूँ अल्लाह हमारी इन मोहब्बतों के सदक़े हमारी मग़फ़िरत फरमाए। एक आखिरी शेर सुन लेते हैं और फिर इंशाअल्लाह सिलसिले को लेकर आगे चलते हैं। और शेर बहुत प्यारा है, और चलें अगर यहाँ शख्सियात में से कोई बता दें, है आसान शेर। ये शेर तो ऐसा है कि जिस पर जो है ना मदनी फ़ीस भी शायद मिलनी चाहिए, क्योंकि आसान है, मगर शेर बड़ा प्यारा है। और आला हज़रत के ख़यालात देखो कैसे हैं, क्या तवज्जो है। कहते हैं जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुँचे, माशाअल्लाह। जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। क्या बात है, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जानो दिल हो सब मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सारा सामान ही मदीने में है, दिल भी वही है, जान भी वही है, ख्यालात भी वही हैं। अल्लाह मुझे और आपको भी ऐसी पाकीज़ा सोच नसीब करे। आइए नाज़रीन, इस सेगमेंट के बाद स्कोर बोर्ड देखते हैं।